नमस्कार सभी प्यारे छात्रों को, सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल NCERT मैथ सक्सेस क्लासेस पर स्वागत है। तो देखिए, हम लोग अध्याय 4 सारणिक को पढ़ रहे हैं। उसी के क्रम में आज हम लोग एक्सरसाइज 4.5 के बेसिक के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे, क्योंकि बेसिक के बगैर एक्सरसाइज करना ही बिल्कुल व्यर्थ जाएगा। एक्सरसाइज कर तो लोगे, लेकिन आपको आगे की समझ नहीं आ पाएगी। तो इसलिए हम लोग 4.5 के बेसिक की बात करेंगे। तो यहाँ हमें क्या क्या देखना है, ये हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो देखिए, 4.5 के इंट्रोडक्शन की हम लोग बात करेंगे। तो इसमें पहला टॉपिक है हमारा आव्यूह का सैखंडज। तो अभी तक हम लोगों ने सैखंड तो पढ़े थे, तो यहाँ पर हम लोग आव्यूह के सैखंडज की बात करेंगे। आप यदि देखिए, थोड़ा सा अगर समझना चाहें तो देखिए, हमने मार्कर उठाया है। तो देखिए, यदि हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है और यहाँ पर जो भी मैट्रिक्स हम लोग लेंगे वो स्क्वायर मैट्रिक्स लेंगे, यानी कि वर्ग आव्यूह ही हमारा यहाँ पर काम करेगा। तो देखिए हमारे पास यदि कोई मैट्रिक्स इस प्रकार से है, ये देखिए इस प्रकार से, जैसे आपके पास A11 है, A12 है, A13 है, ठीक है। आप लोग मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करना जानते ही हैं। तो ये दूसरा रो, पहला कॉलम, ये 2 है, ये 2 3 है, और ये 3 1 है, 3 2 है, ये 3 3 है। इस प्रकार से कोई मैट्रिक्स हमारे पास है। तो यदि हम लोगों को इसका सैखंडज निकालना हो, तो आप लोगों ने अभी तक देखिए कोफैक्टर निकालना तो सीखा था, यानी कि सैखंड निकालना तो सीखा था। यदि हम सपोज कर लें इसी मैट्रिक्स के हम सपोज कर लें कोफैक्टर, जैसे हमारे पास A11, ठीक है, A12, A13 यदि आते हैं, मतलब ये एक नोटेशन है, यहाँ पर कोई संख्यात्मक मान नहीं है। और यहाँ देखिए A21, A22, A23, यहाँ पर देखिए A31, A32 और A33। यदि हमारे पास इस मैट्रिक्स के ये कोफैक्टर आते हैं, मतलब सैखंड आते हैं, तो हम लोगों को करना कुछ नहीं है सैखंडज निकालने के लिए। इसको अगर हम लोग देखें, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, ये हम लोगों का टॉपिक है। तो इसको यदि हम लोग लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए। बस यहाँ पर करना क्या है, इसका परिव्रत करना है। क्या करना है? परिव्रत करना है। केवल इतना काम है। हम लोग यदि कोफैक्टर निकाल लेंगे, उनका यदि हम लोग ट्रांसपोज कर देंगे, ट्रांसपोज यानी कि परिव्रत, यानी कि रो को कॉलम में करना है केवल, और कुछ नहीं, या फिर कॉलम को रो में कर दीजिए, तो हमारा ये एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा। एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा। तो देखिए, हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए, यानी आप कुछ नहीं, आप इसको उठाइए, ऐसे रख दीजिए। तो A11, A12, A13, और इस वाले को उठाइए, दूसरा कॉलम बना दीजिए। तो A21, A22 और भैया A23, और इस थर्ड रो को तीसरा कॉलम बना दीजिए, 31, 32, 33। ये हमारा एडजॉइंट ऑफ ए आ गया है। तो बिल्कुल अभी सवाल करेंगे जो हम लोग, तो उसमें इसका यूज आएगा। तो इसलिए हम लोग पहले ही इसकी चर्चा किए ले रहे हैं। तो ये एडजॉइंट ऑफ ए आ गया है। तो ये तो 3/3 के लिए हम लोगों ने समझा। यदि हमारे पास 2/2 की कोई मैट्रिक्स हो, 2/2 की कोई मैट्रिक्स हो, सपोज दैट ऐसा A11, A12,
A21, ठीक है, A22। यदि आपको इसका एकदम डायरेक्ट एडजॉइंट निकालना हो तो इसमें नहीं कुछ करना होता है, ये बहुत सरल होता है। तो यदि आप क्या कर दें, देखिए इसमें आप इनके चिन्ह बदल दें, इनके चिन्ह बदल दें और इनको परस्पर बदल दें, परस्पर बदल दें। यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे चिन्ह बदले और इनको क्या कर दें, परस्पर बदल दें, परस्पर बदलें। तो यदि हमारे पास ये सपोज दैट ए मैट्रिक्स के बराबर यदि था, तो यदि हम इसको बदल देंगे तो ये आपका एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा। कैसे बदलेंगे, यहाँ पर हमें इनको आपस में बदल देना है, तो ये हो जाएंगे 2 ये देखिए ये A22 यहाँ चला गया और A11 यहाँ चला आएगा, तो A11। और इनमें कुछ नहीं करना है, इनका चिन्ह बदल देना है, A12 और माइनस का A21। तो ये 2×2 मैट्रिक्स के लिए सीधा हम लोग ऐसे यूज करके एडजॉइंट ऑफ ए निकाल सकते हैं। इसके बाद में भी हम थोड़ी चर्चा करेंगे। इसमें एक हम लोगों को प्रमेय दी रहती है, तो उसकी भी चर्चा किए ले रहे हैं। तो ये आप लोगों ने समझा, जैसे आपको करना कुछ नहीं है, यहाँ पर कोई भी आप क्वेश्चन लेके उसको देख सकते हैं। इस आइडिया से करके आप सवाल लगा सकते हैं, जल्दी हो जाएगा। तो देखिए अभी हम लोग एक प्रमेय देखेंगे, इसे मिटा लेते हैं। हम लोगों ने इस प्रमेय को लिखा है, इसे भी थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं। तो देखिए इसमें यदि एक कोई n कोटि का आव्यूह है तो a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बराबर एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू ए का डिटर्मिनेंट इंटू आई, जहाँ आई n कोटि का तत्समक आव्यूह है, यानी कि जिस कोटि का ये आव्यूह है उसी कोटि का आई है। तो इसे हम लोग थोड़ा समझेंगे। तो देखिए यदि हमारे पास थोड़ा सा हम लोग लिखेंगे, यदि हमारे पास कोई ए मैट्रिक्स है, ठीक है ये, और इसको हम लोगों ने व्यापक रूप में लिखा है A11, A12, A13, A21, A22, A23 और A31, A32, A33। ये हमारा कोई ऐसा मैट्रिक्स है n कोटि का, ठीक है। तो यदि हम लोग इसका एडजॉइंट ऑफ ए निकालना चाहें, तो चूंकि अभी हम लोगों ने इसको सीखा था एडजॉइंट ऑफ ए निकालना, तो अभी हमने इसके यदि हम लोग कोफैक्टर लें, सपोज दैट हमारे पास A11, A12, A13, ये हमने इसके कोफैक्टर लिख रहे हैं, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये हमने इसके कोफैक्टर लिख के यदि हम लोग एडजॉइंट ऑफ ए निकालना चाहेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना चाहेंगे, तो इसका हम लोग क्या कर देंगे, परिवृत कर देंगे। तो आपके पास ये कितना आ जाएगा, हम लोग इसको ट्रांसपोज कर रहे हैं, तो देखिए क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए आपका ये देखिए ये ऐसा हो जाएगा, A11, A12, A13, A21, A22, A23, ठीक है, A31, A32, ठीक है, A33, ये हम लोगों को एडजॉइंट ऑफ ए मिल जाएगा। अब हमारी प्रमेय कहती है कि A इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, तो इसको हम लोग करते हैं थोड़ा सा, A इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, A इंटू एडजॉइंट ऑफ ए अगर हम लोग लिखना चाहेंगे, तो ए हमारा ये है, एडजॉइंट ऑफ ए ये है, तो इसको लिख लेते हैं A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये हमारा ए मैट्रिक्स हो गया है। अब हम लोग इसका एडजॉइंट निकाले थे जो, उसको भी साथ में गुणा में लेते हैं, तो A11, A12, A13, A21, A22, A23,
A31 A32 A33। इसका हम लोग यदि क्या कर लें, गुणा कर लें, क्योंकि गुणा ही करना है। तो देखिए होगा क्या, यहाँ देखिए रो वाई कॉलम गुणा होता है, तो यहाँ ये हो जाएगा। देखिए A11 का इसके साथ, यानी कि A11 ठीक है, इसका इसके साथ हो, इसका इसके साथ A12 ठीक है, इसका इसके साथ हो जाएगा A13 हो जाएगा। फिर देखिए आपको केवल समझना है, यहाँ पर ज़्यादा कैलकुलेशन हम लोग नहीं करने जा रहे हैं। तो देखिए ये हमने इससे गुणा करा दिया, ठीक है। अब देखिए इसका आप इससे गुणा कराएंगे तो यहाँ देखिए क्रम बदल जाएगा। ये देखिए A11 A21 हो जाएगा, A12 A22 हो जाएगा। और आप ये भी जानते हैं, अभी हम लोगों ने पिछले एक्सरसाइज 4.4 में पढ़ा था कि इस तरीके से यदि हम लोग लिखते हैं किसी अवयव के सेकंड का गुणा और तीनों का प्लस करके अगर हम लोग लिखेंगे तो इसका मान A डिटरमिनेंट आ जाता है, डिटरमिनेंट A का मान आ जाता है। तो यदि हम लोग इसको ऐसा लिख लें, ये यहाँ पर और यहाँ पर हमारा क्रम चेंज हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और यहाँ पर भी क्रम चेंज होगा। यहाँ पर फिर यही स्थिति होगी। तो हम लोग यहाँ पर अगर इसको अगर देखिए A का डिटरमिनेंट लिख लें तो ये स्थिति ये हो जाएगी। देखिए A का डिटरमिनेंट 0 0 0, A का डिटरमिनेंट फिर भैया 0 फिर 0 फिर 0 फिर A का डिटरमिनेंट, ये स्थिति आ जाएगी। क्योंकि यहाँ पर देखिए हमने इसलिए नहीं किया है क्योंकि ये बहुत लंबी प्रक्रिया हो जाएगी। फिर यहाँ पर लिखें, फिर यहाँ पर लिखें, फिर यहाँ लिखें, फिर यहाँ लिखें, इसमें आना ही मुश्किल हो जाएगा। तो हम लोग क्योंकि जानते हैं इसका मान A डिटरमिनेंट जो हम लोग मान निकालते हैं बिल्कुल वही मान देता है, तो इसको हमने A डिटरमिनेंट लिख दिया। और यहाँ पर जो A क्रम बदल जाएगा तो इसका मान या तो भैया 0 ही हो जाएगा। इसका मान हमारा A का डिटरमिनेंट होगा, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 0। तो इसको हम लोगों ने डायरेक्ट रूप से लिख लिया है, तो ये मैट्रिक्स में है। यदि देखिए इसमें से अगर हम A डिटरमिनेंट को कॉमन कर लें तो A का डिटरमिनेंट आपको बाहर मिल जाएगा ना, तो मिल जाएगा A का डिटरमिनेंट आपको बाहर मिल गया। अब देखिए मैट्रिक्स में आपके पास क्या बचा है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये मिल गया है। आप लोग किताब से भी इसको देख सकते हैं। तो हमारा ये A का डिटरमिनेंट कॉमन हो गया, और ये जो बचा हुआ है ये I के बराबर बचा हुआ है, ये I के बराबर बचा हुआ है। तो देखिए ये हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं इसको I, ठीक है। तो बस हम लोगों को यही तो दिखाना था, यही दिखाना था। तो आप लोगों ने इसको सीख लिया है, यानी हम लोगों की कोई ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। हम लोग इतना जानें कि भैया ये एडजॉइंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A, एडजॉइंट ऑफ A इंटू A बराबर A का डिटरमिनेंट I होता है। क्योंकि कभी कभी परीक्षाओं में सीधा विकल्प के रूप में इसको पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर हम लोग एक प्रमेय और करेंगे। प्रमेय क्या परिभाषा टाइप से है, तो उसको भी अभी हम तो देखिए बच्चों हम लोगों ने थोड़ा सा लिखा है, तो इसको भी क्रम वाइज क्रम हम लोग समझते हैं। क्योंकि हमारी वीडियो छोटी रहे इसलिए हम लिख लेते हैं, उसके बाद में बात करते हैं। तो देखिए एक परिभाषा टाइप से है, एक वर्ग अवयव A अव्युत्क्रमणीय है, यानी कि जिसका व्युत्क्रम नहीं निकाला जा सकता, यानी इसको इंग्लिश में सिंगुलर कहते हैं। यदि A का डिटरमिनेंट 0 आ जाए तो हम उस वर्ग अवयव का व्युत्क्रम नहीं निकाल पाएंगे। जैसे आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लोग एक मैट्रिक्स ले लें, ऐसा मैट्रिक्स ले लें, जैसे हमने यहाँ लिख दिया 1, यहाँ लिख दिया 8, यहाँ लिख दिया 4, यहाँ लिख दिया 2। अगर इसका हम लोग डिटरमिनेंट निकालें, ठीक है, तो ऐसा हो जाएगा 1 2 4 8, इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे
तो इसका यहाँ गुणा होगा और इसका यहाँ माइनस लगेगा बीच में, तो 8 माइनस 4 दूनी 8, ये भी 8 हो जाएगा। देखिए ऐसे लिखते हैं 1 गुणे 8 माइनस 4 गुणे 2, तो ये 8 हो गया और ये 8 हो गया, कुल मिला के इधर क्या आ गया, 0 आ गया। तो इस प्रकार के अवयव को, ये 2/2 का हमने लिया है, 3/3 का भी हो सकता है। तो इस प्रकार के अवयव का हम लोग व्युत्क्रम नहीं निकाल सकते। जैसे हमारे पास अब इसकी बात करें, जैसे हमारे पास कोई ऐसा मैट्रिक्स हो कि भैया 2 3 2 4 ऐसा मैट्रिक्स हो, तो इसका यदि हम लोग डिटरमिनेंट निकालें तो क्या हो जाएगा, 2 2 4 3, डिटरमिनेंट करते हैं, अरे ये तो वैसा ही हो गया, नहीं वैसा नहीं, अलग हो गया। तो देखिए 3 दूनी ये हो जाएगा 6, और ये देखिए 4 गुणे 2, तो ये आपका कितना आ गया, 6 माइनस 8, तो कुल मिला के -2। तो बस ऐसा अगर हो जाए, इज नॉट इज इक्वल टू 0, चाहे माइनस का है चाहे प्लस का है, कुछ भी है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसे वर्गाव्यव का हम लोग व्युत्क्रम निकाल सकते हैं। इस प्रकार के जैसे हमारे पास जब ए डिटरमिनेंट नॉट 0 होगा, तो इस प्रकार के वर्गाव्यव को हम लोग व्युत्क्रमणीय अवयव कहेंगे, यानी कि नॉन सिंगुलर। अब देखिए एक छोटी सी परिभाषा प्रमेय और है, यदि ए और बी दोनों एक ही कोटि के व्युत्क्रमणीय अवयव हो, व्युत्क्रमणीय मतलब अभी आपने समझ लिया है, जिसका हम लोग व्युत्क्रम निकाल सकते हैं, तो ए बी तथा बी ए भी उसी कोटि के व्युत्क्रमणीय अवयव होते हैं। ठीक है, ये एक टाइप से प्रमेय है, ये आप सीखे रहें, क्योंकि कभी ना कभी ज़रूरत पड़ सकती है। तो छोटा सा हमारा टॉपिक और है, तो साथ के साथ देखिए हम आपको सीधा डायरेक्ट लिए चलते हैं। अगर हम लोग ऐसा कहें कि यदि n कोटि का एक वर्ग अवयव है, तो देखिए, तो यदि हम लोग एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट कर दें, तो ये इस प्रकार से होता है। देखिए ए का डिटरमिनेंट n-1, ठीक है, ये जो हमारे पास जो कोटि होती है उसमें से एक कम कर लेते हैं। यदि इसकी कोटि हमारी बाई चांस 3 है, तो यहाँ 3 आएगा, 3 माइनस 1, यानी कि ए का डिटरमिनेंट स्क्वायर हो जाएगा। तो ये परिभाषा भी आप लोग समझते रहें, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है, विकल्प रूप में सवाल आ जाते हैं, फिर आप एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे, फिर डिटरमिनेंट निकालेंगे, फिर उसको बराबर करके देखेंगे, या फिर मान लीजिए आपको कोई ए मैट्रिक्स दे दिया है, फिर उसने ऐसे करके पूछ दिया है, इधर वाला नहीं दिया है पार्ट, तो आप सीधा आप ऐसे निकाल सकते हैं, इसका डिटरमिनेंट निकाल लें ए का, और वहाँ पर हम लोग क्या कर लें, उसकी जो कोटि है उसमें से एक कम कर लें, तो हमारा सीधा आंसर आ सकता है। तो इससे ज़रूर आप समझें, ये बहुत ही मेन पॉइंट है, ये बहुत अच्छा काम करेगा, और प्रतियोगी परीक्षाओं में भी ये काम कर जाएगा बड़ा अच्छा। तो यदि आप लोगों को ये हमने जो समझाया है यदि समझ में आया हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ऑल बटन पर सेट कर लें, ताकि हमारे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सभी वीडियोज़ का आपके पास पहुंचता रहे, और सभी दोस्तों में शेयर करें और हमारा थोड़ा सा सहयोग भी करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।